फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा मध्य प्रदेश ट्रिप का आखिरी दिन है। हम लोग आज ग्वालियर पोर्ट देखने आए हैं। पीछे देखिए ग्वालियर पोर्ट दिखाई दे रहा है। आज इसको घूमेंगे एंड आप लोगों को भी दिखाएंगे। चलिए, हमारा फैमिली देखिए पूरा कश्मीरी ड्रेस पे। मेरी बेटी और मेरी बीबी, हाई करो। और पीछे ग्वालियर फोर्ट और राजा मान सिंह तोमर ने बनाया था करीब 800 शताब्दी में। ये बाहर का कुछ हिस्से में अभी भी कलरफुल है। अंदर में क्या है वो पहले बाहर दिखाते हैं, फिर अंदर दिखाएंगे। अभी हम लोग अंदर घुस रहे किले के अंदर। अभी हम लोग घुसने जा रहे हैं मानसिंह पैलेस, जो महाराजा मानसिंह तोमर ने एक किला बनाए थे, उनका पैलेस है ये पहले हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद सास बहू मंदिर और उसके बाद तेली की मंदिर सुनाई दे रहे। ये तीनों इस किले का दर्शनीय स्थान है, जिसके लिए हम लोग 25 रुपये का टिकट ले लिया और वीडियो कैमरा के लिए भी एक टिकट लेना पड़ा, वो भी 25 रुपये। अंदर घुस के दिखाते हैं। ये देखिए, ये अंदर आ गए। थोड़ा लाइट कम है। यहाँ पे पैलेस में ज़्यादातर से कलर का यूज हुआ है, जिसका थोड़ा अभी भी रिमेन्स है। मान सिंह का पैलेस अंदर घूम दिया। बहुत अंदर में लाइट कम है, छोटा कमरा, ऐसे ज़्यादा कुछ दिखने का नहीं है। तो बाहर वो इधर देखिए, बाहर से दिखाता हूँ। उधर कुछ छतरी लगा हुआ। ये हमारा गाइड है, क्या नाम बताया? अजय श्रीवास जी। आप बताओ। आप ग्वालियर जो किला है, ये पूरा फोर्ट आपका 10 किलोमीटर में फैला है। इस किले के ऊपर 110 राजाओं ने इस किले के अंदर शासन किया है। ये किला आपका 6वीं शताब्दी से बनना चालू हुआ है। किले का जो राजा था वो पाल वंश का था, राजा सूरज सेन। किले का लास्ट जो राजा था वो ग्वालियर का सिंधिया घराना था, सिंधिया डायनेस्टी। राजा मान सिंह हिंदुस्तान में 2 दिए थे। अभी आप पूरी फैमिली मान सिंह महल घूमने जाओगे ना, ये राजा मान सिंह राजस्थान वाले नहीं है, तोमर है ये, जिसने अपनी सिस्टर जोधा वाइफ अकबर के साथ जाके शादी की थी। वो मान सिंह मुगल काल के थे, जी तोमर वंश के थे। इनकी टोटल 9 रानियां थी। 8 रानियां पैलेस के अंदर रहती थी और 9वीं रानी के लिए अलग पैलेस बना दिया था। अभी आप पूरी फैमिली जिस बिल्डिंग को घूम के आए हैं, उसमें आप 3 मंजिल नीचे गए थे। तीसरी मंजिल में आपको एक लोहे का जाल मिला हुआ, जिसपे रानियां केसर डाल के स्नान करती थी। वो रानियों का केसर कुंड था। अच्छा। मगर जब इस किले के अंदर 1521 में लोदियों ने हमला कर दिया, सिकंदर लोदी का बेटा इमलाही लोदी, राजा मान सिंह और 9वीं रानी लोदियों से मार दिए गए। रानियों ने उसी स्विमिंग पूल का वापस पानी निकाला, उसके अंदर छोटा लकड़ियां बिछाई, आग लगाई। रानियों ने उसके अंदर जाके जौहर किया था 8 रानियों ने। उसके ऊपर वाला रूम देखा होगा, जिनमें आपको बड़ा लोहे का रिंग्स देखने को मिला होगा, वो राजा मानसिंह के समय का झूलागढ़ था, जिनमें रानियां रेशम की रस्सी लगा के रानी झूला झूलती थी। उसी कमरे को औरंगजेब ने फांसी खाना बनाया। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को उस पैलेस के अंदर फांसी दी थी। उसमें आपने एक सेकंड मंजिल देखा होगा, सेकंड मंजिल में से आपको शहर का नजारा करने को मिला होगा। राजा शिकार पर जाता था तो 8 रानियां राजा का वेट करती थी, वेटिंग रूम। मगर सर आप पूरी फैमिली
टिकट लेके आपने प्रवेश किया था, सबसे पहला जो रूम आपने देखा था वो 8 रानियों के समय का म्यूजिक रूम था, संगीत रूम। रानियां जिस रूम के अंदर बैठ के संगीत को सुना करती थी। मगर वो पैलेस जब इस किले में नहीं बना था तो राजा इस पैलेस में रहता था। ये राजा मानसिंह के ग्रैंडफादर का पैलेस है। इसका जो नाम है, इसका सही नाम किले में रखा गया है कीर्ति सिंह महल, मगर गवर्नमेंट इस पैलेस का नाम करण महल कर दिया। ये महल करीब 600 साल पुराना महल है। अब आइए पूरी फैमिली करण महल को देखने चल रहे हैं। आओ सर। हरिओम सर, जिस रास्ते से आप पूरी फैमिली गाड़ी द्वारा किले में आप गाड़ी द्वारा आए ना, वो किले का तीसरा गेट है, पुरवाई गेट। उस गेट को अंग्रेजों के समय उस गेट को बनाए थे जहाँ से गाड़ियाँ इस किले में आती हैं। अब आप पूरी फैमिली देखो, जिस रास्ते अभी आप जा रहे हैं इसके नीचे अंडरग्राउंड है। ये रास्ता जाता है नीचे जाने के लिए। 400 साल पहले अंदर राजाओं का असला बारूद अंदर रखते थे, वो अचानक हमला करने को निकालते थे। हम फैमिली को नीचे नहीं ले जाते। क्यों नहीं ले जाते? नीचे क्या है, सारा चिमकादल लटका है, बैक्स, जिसका स्मेल आता है सर। अब आप तीनों में देखो, बाहर जो 2 बड़ी कमान देखते हैं ना, उन कमानों को 8 धातु द्वारा बनाया गया है। एक कमान का जो वजन है 3 टन वजन है, और एक कमान का जो रेंज है 5 किलोमीटर। मगर दोनों तोपे महल के बड़े बड़े पैरापेटों पे जहाँ से फायरिंग की जाती थी। रेंज 5 किलोमीटर और वजन 3 टन वजन है एक कमान का सर। आइए अपन महल के अंदर देखने चल रहे हैं। ওই দেখো সাদা পায়রা। सर, आप पूरी फैमिली देखो, जी जगह जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, 600 साल पहले जगह को इसको 12 दरी बोली जाती थी, क्योंकि पुराने समय में इसके अंदर दरवाजे थे 12 दरवाजे। मगर 17वीं सेंचुरी में जब इस किले के अंदर जहांगीर आ गया, जहांगीर के शासन काल में इस किले के अंदर 52 राजाओं को कैद करके रखा था। 51 जो राजा थे वो राजपूत थे जो टैक्स नहीं दे रहे, तो जहांगीर उनको बंदी बनाता था। उन राजाओं में से एक गुरु सिखों के 6वें गुरु थे, गुरु हरगोबिंद सिंह, जिनकी यादगार में गुरुद्वारा बनाया गया इस किले के अंदर। जहांगीर ने इस बिल्डिंग को जेल कन्वर्ट कर दिया था। अभी आप पूरी फैमिली को इसमें वो 3 जेल देखने को मिलेगा। मगर जेल देखने से पहले आओ मैं आपको ग्वालियर का थोड़ा साइट सीइंग कराता हूँ सर। देखिए, करण महल से ग्वालियर का सिटी बाहर का। अब आप तीनों मेंबर देखो, ये नीचे जो रास्ता जा रहा है डाउन में, इस किले का ये 2nd गेट है। इस गेट को मुगलों के समय में इस गेट को बनाया गया था। गेट का जो नाम है भोड़ापुर के नाम से इस गेट का नाम रखा गया है। इस किले के अंदर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई इसी गेट से ग्वालियर फोर्ट के अंदर आई थी हेल्प मांगने के लिए। इसी गेट को अंग्रेज काल में इस गेट को इस्तेमाल करते थे, मगर गेट जंगल एरिया में जाता है, इसको बंद कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप तीनों मेंबर देखो, इस गेट के सामने वाला महल देख रहे हैं छोटा सा, इस बिल्डिंग का नाम सर इस किले में रखा गया है हुमायूं महल के नाम से, जो मुगलों के समय का महल है। इस पूरे 10 किलोमीटर में जो अंडरग्राउंड है उस बिल्डिंग में, उसमें जमीन के अंदर 7 मंजिल अंडरग्राउंड है, जिसमें राजाओं के बेडरूम और खजाने को गुप्त रखते थे। सर मैम थोड़ा पीछे हो जाना, निकल जाने दो उसको। सर ये देखो आप, ये पूरा महल मानसिंह के ग्रैंडफादर का पैलेस था, जिस महल का नाम कीर्ति सिंह महल के नाम से इस पैलेस का नाम रखा गया है। मगर गवर्नमेंट इस महल का नाम करण महल किया है। ये महल करीब 600 साल पुराना महल है। सर, जब रानी लक्ष्मीबाई को उस महल के अंदर हेल्प नहीं मिला था, जब रानी उस बिल्डिंग से वापसी जा रही थी, तो अंग्रेजों ने उस बिल्डिंग के ऊपर तोप के द्वारा बम्बार्डिंग की थी मानसिंह महल की तरफ। मानसिंह महल का आधा जो हिस्सा था वो तोप के द्वारा उड़ा दिया गया था। ये पूरा जो महल है वो पूरा महल आज के समय में 4 मंजिल का रह गया है। राजा मानसिंह के समय में पूरा 5 मंजिल का था। अच्छा, 1 मंजिल सर उसका आधा पार्ट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया गया है। लाइट एंड साउंड की वजह से ऊपर लाइटें फिटिंग कर दी गई है। इस वाले आधे बाग में टूरिस्टों को नहीं जाने देते हैं। केवल 4 मंजिल आपने घूमा होगा, 4थी मंजिल में टिकट लेके आप गए होंगे और 3 मंजिल उसमें नीचे गए होंगे। ऊपर का रास्ता गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया है। सर थोड़ा फोटोग्राफिंग कर लो, फिर मैं अभी आपको मंदिर लेके चलूंगा। फोटो ले लो। हूंस पैलेस बनने से पहले हूंस आए थे इधर। मानसिंह महल बनने से पहले ग्वालियर किले के अंदर कछवा डायनेस्टी का शासन था। इस किले के अंदर कछवा डायनेस्टी, अच्छा, जो 1093 में इस किले के अंदर कछवा डायनेस्टी ने 2 मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन मंदिरों का सही नाम है शस्त्रबहू
मगर गवर्नमेंट के द्वारा नाम उनका सास बहू मंदिर किया गया है स्कूल के अंदर। अच्छा, श्रेष्ठ बहू से सास बहू। सास बहू वो मंदिर में भी आपको अंदर से दिखाऊंगा। मगर अभी जैसे मैंने आपको बताया मानसिंह की 9 रानियां थी, उनकी 8 रानियों के इस किले में कोई संतान नहीं दी थी। 8 रानियों की कोई संतान नहीं थी। अच्छा। लास्ट जो रानी थी गुजर कास्ट की थी। जी मैम, उस 9वीं रानी के संतान थी विक्रम, मगर वो लड़का 500 साल पहले पूजा करता था। अंदर शिवलिंग जो भी आप देखोगे ना, वो शिवलिंग पुराने समय में ऊपर रखी थी, ऊपर से उतार कर उस पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है। आप तीनों मेंबर मंदिरों में आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, शिवलिंग के अंदर कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। इस शिवलिंग के अंदर थोड़ा सा जूता खोलना पड़ेगा। नहीं मैम, इस शिवलिंग के अंदर थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिलेगा। हर एक शिवलिंग कैसी देखते हैं आप, चारों तरफ से गोलाई में। इस शिवलिंग को ऊपर से फ्लैट में निकाला गया है। हर एक शिवलिंग के अंदर आपको ये नैत्र कम देखने को मिलेगा। इस शिवलिंग के अंदर 3 नैत्र दिए गए। सर मैम, जनता द्वारा क्या कर दिया है, भोलेनाथ पे एक तांबे की जो चादर है और भोलेनाथ के जो ब्लैक कलर है, ये दोनों चीजें किले में नया किया हुआ है। इस किले के अंदर आपके उज्जैन में महाकाल का जो टेम्पल है, उस महाकाल की ये 2 कॉपी है। ये पूरा टेम्पल विक्रम मंदिर के नाम से महल जाना जाता है। अब आप दर्शन करने से पहले आप तीनों मेंबर करण महल की तरफ देखो, छतरी देख रहे हैं बीच में, उस पर डिजाइन बनाया है। उस बीच वाली वॉल्कनी को उसको 600 साल पहले इस्तेमाल करते थे। वो जगह था राजाओं के समय का दीवाने खास। जैसे किसी राजा ने इस किले के ऊपर हमला कर दिया तो राजा खास लोगों को लाके पर्सनल मीटिंग लेता था। उसका जो डिजाइन है हिंदू शैली में जाता है, राजपूताना डिजाइन। वो समय का दीवाने खास था ग्वालियर किले के अंदर। सर जब इस किले के अंदर मुगल डायनेस्टी आ गए थे तो मुगलों ने इस पूरे टेम्पल को मस्जिद कन्वर्ट कर दिया था। मुगल काल में मस्जिद कहाँ दी जाती थी, आओ मैं आपको मस्जिद वाला पॉइंट दिखाता हूँ। नहीं बोलेगा आप, ले जाओ, कोई नहीं बोलेगा। सर अब आप जैसे मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल पे यूट्यूब पे फेसबुक पे इंटरनेट पर ग्वालियर किले का जो स्कूल देखते हैं ना, वो कौन सा देखने को मिलता है। अभी मैं आपको ग्वालियर का साइड सीन कराऊंगा, आ जाइए। और जैसे गाड़ी वाले रास्ते से किले में आप आएंगे, देखो इंटरनेट पर ये मानसिंह महल का अच्छा देखने को मिलता है इंटरनेट पर। मगर इस बिल्डिंग को वो जो टावर देख रहे हैं आप, इन गुम्मटों पर इन पर चांदी की चादर चढ़ाते थे और ऊपर बड़े बड़े सोने के कलश रखते थे। अब आप तीनों मेंबर देखो, सिटी ये सिटी समय में जंगल की मानसिंह की रानियां इन्हीं के अंदर बैठ के वो जंगल एरिया का वो नजारा लेती थी। अच्छा, यहाँ पे शिकार करते थे। जी ये सारा जंगल था सर। अब आप देखो जो कलर देख रहे हैं ना, वो कलर नहीं है, वो आपका मीनाकारी है। सोना चांदी पे जो लगाया जाता है वो सोना चांदी वाली मीनाकारी है। अच्छा, ये उसी समय की दी हुई है सर। और पाथर का डास्ट बना के वो बनाते हैं जो मीनाकारी। सारा टेरा कोटा पे जो मीनाकारी दिखी, टेरा कोटा पे। अब आप देखो जो पब्लिक सड़कें आ रही है, जिस किले का मेन गेट है, 15वीं शताब्दी में इस रास्ते का नाम था एलिफेंट गेट। जैसे राजाओं को लड़ाई पर जाना तो राजा अपने हाथी द्वारा इसी रास्ते से नीचे आते थे। ये रास्ता पब्लिक के लिए, पैदल वाला रास्ता इस किले में आने के लिए। अब आप तीनों नंबर देखो सर जी, वो 2 मंदिर, एक बड़ा मंदिर एक छोटा मंदिर है, देखो वो दोनों मंदिर आपके 1000 साल पुराने मंदिर है। 10वीं शताब्दी के राजा महिपाल द्वारा वो 2 मंदिर बनवाए गए। बड़े मंदिर का नाम किले में रखा गया है विष्णु टेम्पल के नाम से, और छोटे मंदिर का नाम किले में रखा गया है शिवा टेम्पल के नाम से, जिनके सही नाम शस्त्र बहु, मगर गवर्नमेंट के द्वारा नाम सास बहु मंदिर कर दी गए। बड़ा मंदिर सास के लिए बनाया, छोटा मंदिर बहु के लिए बनाया। अभी आप अपनी गाड़ी से उस मंदिर को आप गाड़ी द्वारा देखने जाओगे सर। देखो बड़ा जो स्टैम्प देख रहे हैं टीवी सेंटर, तो टीवी सेंटर के बाद आपको सिक्कों का गुरुद्वारा देखने को मिलेगा सर। ये तीनों चीजें गाड़ी द्वारा जाके देखेंगे सर। आप कैमरे के द्वारा इस महल का फोटोग्राफी कर लो, मैं आपको और अंदर ले जाऊंगा सर। ये तो इतना धुंधला आ रहा है ना, फोटोग्राफी तो क्या होगा, क्या है वो कोहरे की वर्षी हो रहा है, अच्छा हो जाएगा। हाँ करना चाहिए। काफी जिस पार्ट को अभी आप घूमने के लिए आए हैं, ये पार्ट आपका जा रहा है पूरा
स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। मानसिंह महल जो चला गया आपका सेंट्रल के अंदर में, जो आपका स्टेट के अंदर में। अच्छा, और आज आपका 28 तारीख है। ये स्टेप ऑयल है क्या? सर इसको बावड़ी बोली जाएगी। हाँ, स्टेप ऑयल। इस किले में जो एक ही बावड़ी नहीं है, इस पूरे 3 किलोमीटर में आपको ऐसी 80 बावड़ी न, जिसमें वो राजा का कोट ठीक हो गया था। स्ट्रोक ठीक जो हुआ था वो हुआ था सूरज कुंड पे। गुरुद्वारा देखने जाओगे आप, उससे पहले बड़ा तालाब है। तालाब के बीच में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है। वहाँ छोटा सा टैंक था। सूरज सेन उस टैंक के पास आता है, दोनों हाथों से पानी उठाता है। कुदरती उनके हाथ में जो व्हाइट कोड होता है, उठाते के हम सही हो जाता है। पानी पीने के बाद वापस साधु के पास जाता है, मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? साधु बोलता है मेरे लिए कोई सेवा नहीं। राजा महाराजा शिकार खेलने आते हैं, अब अपने नाम से तालाब बनवा दो। 6वीं शताब्दी में इस फोर्ट के अंदर एक तालाब बनवाया जिसका नाम रखा गया सूरज कुंड के नाम से। मगर पुराने समय में इस किले का सही नाम था गोपाचल पर्वत। हाँ, ग्वालियर है, ग्वालियर का जो नाम है, इस गोपाचल पर्वत के ऊपर ग्वालब नाम के तपस्या किया करते थे, जिनके नाम से ग्वालियर का नाम पड़ा है। सूरज सेन उस ग्वालब ऋषि के नाम से ग्वालियर का नाम दे गए थे सर। तो सूरज सेन क्या, वो तानसेन का कोई? सूरज सेन इस किले का पहला राजा था। अच्छा। फर्स्ट राजा। और तानसेन आए मुगल काल में आए ग्वालियर फोर्ट के अंदर। ओके। अभी आप मुगल बिल्डिंग के अंदर खड़े हुए हैं। इसको बावड़ी बोली जाएगी। इस पूरे 3 किलोमीटर में आपको ऐसी 80 बावड़ी, 85 तालाब किले के चारों तरफ बनाए गए। मगर 400 साल पहले इस बावड़ी के अंदर मुगल राजा बरसाती पानी का स्टॉक करते थे, जिन पानी को राजा नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब आप पूरे फैमिली देखो, सामने जो खाली कमरे देखे हैं दोनों तरफ, इस किले में आपके पूरे 70 रूम है। सर मुगल जो राजा थे, जो लोग दिल्ली, आगरा और शाह में रहते थे, ग्वालियर आते थे, शिकार खेलने के बाद रुकने को जगह नहीं, तो इन कमरों में राजाओं के मेहमान आकर रुकते थे। इन 70 रूम का नाम सर इस किले में रखा गया है आपका शाहजहां महल के नाम से। पूरा शाहजहां रेस्ट हाउस ग्वालियर किले के अंदर। रिटर्न में मैं आपको इन कमरों में से लेके जाऊंगा। अभी अपन जा रहे हैं जहांगीर महल, जहाँ से गुजरी महल देखोगे आप। रिटर्न में मतलब आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो जी? रिटर्न रिटर्न। अच्छा। अब आप पूरी फैमिली जिस गेट से गाड़ी द्वारा किले में आप लोग गाड़ी द्वारा आए हैं, पहाड़ों में आपने को जैन मूर्तियां देखी होंगी? नहीं देखी सर। रिटर्न में जब आप जाओगे ना, पहाड़ों के अंदर जैन मूर्तियां देखना आप। 11वीं शताब्दी में 11th सेंचुरी में इस किले के अंदर जैन धर्म का प्रचार किया गया राजा महिपाल के पीरियड में 11th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी में मानसिंह का दादा थे डुमरन सिंह, एक राजपूत थे। मगर मानसिंह के दादा ने जैन धर्म की लेडीज से मैरिज की थी। मानसिंह के दादी के द्वारा किले के चारों तरफ जैन मूर्तियां बनाई गई। करीब 350 जैन मूर्तियां इस किले के चारों तरफ दी गई ग्वालियर फोर्ट के अंदर से। कुछ म्यूजियम में रखा गया है जी। मगर सबसे ज्यादा जैन मूर्तियां आपको इस किले के अंदर 120 मूर्तियां आपको जब ग्वालियर शहर में आप जाओगे, फूलबाग चौराहा, उस फूलबाग चौराहे के पहाड़ के अंदर देखोगे 120 मूर्तियां भी है, जैन मूर्तियां। मगर अब आप जिस महल को देखने जा रहे हैं, इस महल को शेरशाह सूरी ने इस महल को बनाया था। शेरशाह सूरी। मगर इस पूरे महल का नाम जहांगीर महल के नाम से कहा गया ग्वालियर किले के अंदर। अभी मैंने आपको बताया 17th सेंचुरी में जो 52 राजाओं को जो कैद किया था जहांगीर के समय में, जहांगीर अपनी बिल्डिंग में उन राजाओं को लाके जहांगीर उनसे चक्की पिसवाता था। जो राजा टैक्स नहीं दे रहा है, जहांगीर उनको सजा देता था इस पैलेस के अंदर। आइए अपन उस चक्की वाले पार्ट देखने चल रहे हैं। आइए गुजरी महल देखने। 52 में कौन कौन था राजा? सर 51 जो राजा थे वो ग्वालियर के आसपास जिलों के राजा थे। अच्छा। जो जैसे आपके आसपास जिलों के राजा जैसे भिंड, मुरैना, मितावली, पड़ावली, सोनिया, अटेर माह तक के ये राजा थे। जो राजा टैक्स नहीं दे रहा है, जहांगीर उनको बंदी बनाता था। अच्छा। उन राजाओं में से फिर एक लास्ट राजा सिखों के 6वें राजा थे, गुरु हरगोविंद सिंह। उसको बाद में छोड़ दिया गया, बाकी को मार दिया गया। नहीं सरकार नहीं। गुरु साहब को जब इस मैं आपको जानकारी बता देता हूँ, गुरु साहब को जब इस किले के अंदर नजर कैद करके रखा गया, जहांगीर इसी बिल्डिंग में आराम कर रहा होता है। गुरु के जो संत होते हैं वो दोनों संत, मैम 1 मिनट रुकेंगे पर, वो दोनों संत जहांगीर के सपने में आते हैं और उनके पास जाके बोलते हैं हमारे जो गुरु हैं उनको रिहा कर दिया जाए। अगर आप रिहा नहीं करोगे हम आपको डेली आके परेशान करा करेंगे। जहांगीर की जो बेगम थी नूर जहां, उनके कहने से सिखों के राजाओं किले में से रिहा करा जा रहा था। मगर सिखों के राजा बोलते इस किले में से
मैं अकेला नहीं जाऊंगा जब तक आप इन राजाओं को रिहा नहीं करोगे, उसके बाद मैं इस किले में से रिहा होऊंगा। जहांगीर बोलता है, गुरु आपके इस दामन को जितने ने पकड़ कर निकल जाएंगे उतनों को रिहा कर दूंगा। मगर जो राजपूत राजा होते हैं वो कभी लेडीज का पल्लू दामन नहीं पकड़ते। गुरु साहब ने क्या किया, गुरु साहब जो कुर्ता पहने थे उसी कुर्ते में से 52 कलियों का चोला बनवाया जाता है। उस 52 कलियों को चोले को पकड़ कर एक एक राजा 51 राजा इस किले के अंदर से बच के निकलते हैं। जहाँ गुरुद्वारा बनाया गया है, जिस पीरियड को उनको नजर कैद करके रखा था, वहाँ उनने तपस्या की थी। 2 साल और 3 महीने इस किले में तपस्या है। उस मंदिर का क्या नाम है? उस मंदिर का नाम रखा गया है दाता बंदी छोड़। दाता गुरु साहब थे और बंदी 52 राजा से। अब आप देखो ये गोल वाले जो पार आप देख रहे हैं, ये उस समय की ये चक्कियां कहलाई जाती थी। जहांगीर अपनी बिल्डिंग में 51 राजाओं को लाके जहांगीर उनसे चक्की पिसवाता था। मगर सर इनके जेल में चक्की पीसना यही से ही बात मैंने वो कहानी स्टार्ट हुआ। मगर सर जी इनके जो ऊपर के जो पार्ट जो रहते हैं ना पीसने वाले, वो सर गवर्नमेंट ने निकाल कर नीचे म्यूजियम में ले जाकर संग्रहालय बनाया। अभी मैं आपको इधर से गुजी महल दिखाता हूँ। जेल में जाके चक्की पीसोगे बेटा कहावत हो गया तो। और मैंने आपको गाने के बारे में बताया था, कार्तिक आर्यन का जो गाना था, इसी एरिया गाने को शूट किया गया, शूटिंग इसी एरिया की शूटिंग थी। अभी हम क्या है आप 3 नंबर करो के लिखो और सर डाउन वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वो राजा मानसिंह की 9वीं रानी का महल है। इस बिल्डिंग का नाम गुजरी महल के नाम से रखा गया है। इसके अंदर संग्रहालय खोला गया, म्यूजियम खोला गया है। और मृगनयनी जो थे जी, मृगनयनी पैलेस। सर गुजरी महल के बीचों बीच में एक पत्थर का जो गोलनमा देख रहे हैं आप, उसमें 2 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड बनाया है। पहली मंजिल में संगीत पूल दिया है तो दूसरी मंजिल में स्विमिंग पूल दिया है। इस बिल्डिंग में देखने को मूर्तियां, पेंटिंग, हथियार, सिक्के, सारी चीजें पब्लिक को देखने को मिलता है। 20 रुपए टिकट है इस म्यूजियम को देखने का। अब देखो ऊपर से जो मैंने आपको पैदल वाला रास्ता देखा ना, देखो सर जहाँ जो गेट पे गाड़ियां खड़ी हैं वो इस किले का मेन गेट है, एलिफेंट गेट, हाथी द्वार। इसी गेट से पब्लिक इस किले में घूमने आती है। ये पैदल वालों को रास्ता है किले में आने के लिए। सर ग्वालियर शहर में आप देखो मस्जिद, वो मस्जिद 1526 की मस्जिद है, बाबर के समय की। उस मस्जिद का नाम ग्वालियर में रखा गया है जामा मस्जिद, जो मुगल काल की मस्जिद है। मस्जिद के आसपास जो मकान देख रहे हैं आप, ये आपका पुराना ग्वालियर है, ओल्ड ग्वालियर। अब आप तीनों मेंबर देखो, इस गुजरी महल के पीछे देखो, जंगल देख रहे हैं गुजरी महल के पीछे, और जंगल के अंदर पत्थर के जो स्टेम खड़े हैं। 1857 के समय का, वो अंग्रेजों के समय का कब्रिस्तान बनाया गया गुजरी महल के पीछे। वो सारा ब्रिटिश काल का कब्रिस्तान है। अच्छा, अब आप थोड़ा फोटोग्राफिंग कर लो, इसके बाद जौहर कुंड देखने जाएंगे सर। शादी पानी जमा है। ये ग्वालियर किले का, इस किले का ये सबसे पुराना जौहर कुंड है। अच्छा, इसके अंदर 1232 में जितने भी राजपूत जो दासियां थी, उन दासियों ने इस टैंक के अंदर आके जौहर किया है 1232 में। क्यों? मगर मुगल हिंदुस्तान में आया 1526 में। उससे पहले कैसे जौहर कर लिया था इसके अंदर? सर ग्वालियर किले के अंदर आया था 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन अहमद। अच्छा, उसके शासन काल में जितने भी राजपूत दासियां थी, इसके चारों तरफ उनने लकड़ियां बिछाई, आग लगाई, फिर आके जौहर किया है। 101 दासियों ने इस टैंक के अंदर पानी, बरसाती पानी जमाए जौहर कुंड के अंदर। अब आप तीनों मेंबर देखो, जिस पे टीन सेट डाली गई है, वो बिल्डिंग 1857 के समय की बिल्डिंग थी। अच्छा, अंग्रेज इस बिल्डिंग के अंदर रेजिमेंट बनाया, असला बारूद बनाते थे ग्वालियर किले के अंदर। ये अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, असला बारूद बनाने वाली बिल्डिंग। अब आप तीनों मेंबर देखो, सामने छतरी देख रहे हैं, पब्लिक बैठी है। वो छतरी राजा भीम सिंह राजा की छतरी थी। सर ये एक जाट समाज के ये राजा थे, जिस किले पर आए थे 17वीं शताब्दी में, जो मुगलों से लड़ाई करते इस किले पर शहीद हो गए थे। इस किले में उनका स्मारक बनाया, भीम सिंह राजा का स्मारक है इस किले के अंदर। अब आप देखने जाएंगे दीवाने आम, जहाँ राजा आम लोगों को न्याय देता था। थोड़ा फोटोग्राफिंग कर लो, फिर मैं आपको दीवाने आम की तरफ लेके जाऊंगा। किले में थी, वहाँ कुछ मुगल काल के करीब 30-35 उधर कब्र बनी हुई है सर। वहाँ भी ऊपरी चक्कर है सबसे ज्यादा।
जिस समय का दीवाने आम था, राजा इसी जगह पे राजा बैठता था, नीचे न्याय मांगने वाले न्याय मांगते थे। जिस टाइम न्याय दिया जाता था रानियां कहाँ बैठती थी? आप तीनों मेंबर देखो, जो पब्लिक खड़ी है उन 3 बालकनियों में रानियां बैठ के न्याय को देखती थी। वो तीनों बालकनी रानियों के लिए बनाई गई है। अब आप देखो, जो पब्लिक बैठी ना, मानसिंह महल के बाहर 2 बड़ी बड़ी कमान देख के है ना, कैनल, उन तोपों को वहां रखा जाता था। उस जगह से पुराने समय में फायरिंग की जाती थी। बहुत जगह से तोप रखने के लिए बनाया गया इस किले के अंदर। और 15 तारीख को इसी जगह पे तानसेन फेस्टिवल चला था। इसी जगह पे वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था 15 तारीख को। सर सीएम साहब इसी जगह पे आए थे 15 तारीख को, मोहन लिया था। इसी जगह पे तानसेन फेस्टिवल का प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। जिस समय का दीवाने आम था। नहीं बोलेगा। और इसी जगह पे सर, इसी जगह पे एक हिंदी मूवी को शूट किया गया था। जो पिक्चर का नाम था आपका कलंक पिक्चर। आली भट्ट बोलून धवन वाली इसी को, उस मूवी को शूट किया गया था, कलंक पिक्चर को। अब आइए अपन वापस करंट महल पे वापसी जा रहे हैं, उसी बिल्डिंग पे वापस जा रहे हैं अपन। फोटो ले लो सरकार, फोटो में आपको जगह बहुत अच्छा फोटो आएगा आपकी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी हम लोग फोर्ट देखने के बाद वापसी में एक मंदिर देखने आए। इसका नाम है, अभी इसको कहते हैं सास बहू टेम्पल। पहले इसको बोलते थे शस्त्र बहू टेम्पल। तो अभी ये सास बहू, ये बड़ा सा टेम्पल है, वो एक छोटा सा टेम्पल है। अंदर चलते बढ़िया है, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा कामकाज है इसमें। अभी सिर्फ आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स ही रह गए। अंदर में कोई देव देवी नहीं है, पूजा भी नहीं होता है, लेकिन अंदर का काम जरा हटके है, एक नंबर का। अंदर में कुछ मूर्ति है, देखते हैं। अंदर सब चमगादड़ ही होगा, कुछ है नहीं। इसका गठन शैली बहुत बढ़िया। मंदिर का अंदर दर्शन हो गया, उसमें बहुत लाइट कम है तो अंदर का वीडियो अच्छा नहीं है। अभी यहाँ से एक छोटा सा रेस्ट करने का जगह है, यहाँ से पूरा शहर दिखते। एक बार वहाँ पे जाके दिखाते हैं। ये सारे देख,
मंदिर गात्र का कामकाज जो शैली है, जवळ वगैरे दाखव. ब्रेले लेकर रहे. यहाँ से पूरा नीचे सिटी दिखाई देते. यहाँ से देखिए वो है गुरुद्वारा दिखा रहा है, देखिए उधर. और नीचे देखिए पूरा ग्वालियर सिटी. এখানে পা ছড়িয়ে বসবে নাকি? अभी तो आज थोड़ी अपन घूम रहे हैं, ऐसे घर में नहीं तो अभी अपन बादलों के बीच है ना. फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए तेली का मंदिर दर्शन करने के. कोई ऑयल डीलर ने ये मंदिर बनाया था. इसमें भी अभी कोई देव देवी नहीं है, पूजा भी नहीं होता है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स जैसा है. तो इसका भी गठन शैली बहुत बढ़िया है. आप देखो कितना बढ़िया है ये. वो कोई तेली वाला राजा भोज के टाइम पे, जब राजा भोज भोपाल में राज करते थे, उसी टाइम पे ये अपना खर्चे से बनाया था. अंकल ने अरे ये इधर सिंधिया का स्कूल है जो 1856 में बना था. बहुत एक्सपेंसिव एंड बहुत बढ़िया, बहुत नाम है इस स्कूल का. इसका प्लेग्राउंड है. हाँ, না না, ভিন্ডিয়ান স্যান্ডস্টোনটা খুব ভালো. উপরে কাজগুলো দেখো না কি সুন্দর, একটু অন্য গঠন শৈলী. এটার স্কাল্পচারটা একটু মনে হচ্ছে ওই সাউথ ঘেঁষা. উপরে দেখো কি সুন্দর করেছে. Very nice remains. क्या क्या चीज है हिंदुस्तान में देखने का. जहाँ भी जाओ कुछ ना कुछ आपको देखने का चीज मिल ही जाएगा. तो एमपी में हम लोग सिर्फ 2 ही जगह कवर कर चुके हैं. थोड़ा हेल्थ के कारण कल हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, लेकिन उम्मीद है अगले साल फिर से आएंगे. फिर आगे जो बाकी हिस्टोरिकल एरिया है वो कवर करेंगे, जैसे उदयगिरी, सांची स्तूपा, उज्जैन, महाकाल मंदिर, तो सब कवर करके आप लोगों के पास लेके आएंगे. ये देखो यहाँ से पानी निकलने का इंतजाम भी कर दिया. वाटर ड्रेनिंग सिस्टम. बहुत खर्चा किया. এখানে তো চড়ার কিছু নেই, ভেতরটা যদি ঢুকতে চাও.
এই দেখো এখানে কিছু জয়েন নিয়ে রয়েছে। জানি এটা শাল, আমি দেখে নিয়েছি। কাপড়টা যত মোটা, এটা তার ভাপও না। নাহলে আমার অত এ হচ্ছে না, আমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। হয়ে আছে, ঠান্ডা লেগেছে। अंदर में जाने का कोई ये नहीं है क्योंकि अंदर में कुछ नहीं है। चले बंद करते इधर। गुरु हरगोबिंद सिंह का गुरुद्वारा है ये, एक ग्वालियर किले का ऊपर साइड पे ही है। अभी यहाँ पे गुरुद्वारा देखने आए हैं तो उससे पहले देखिए यहाँ पे कितना तोता, देखिए हम तो देख के एकदम रुक गए, सोचा थोड़ा वीडियो ले ले ये सब क्या खा रहा है यहाँ पे। ग्रीन पैरट्स थोड़ा आगे करते। अब हरगोबिंद साहिब का गुरुद्वारा में माथा टेक के आते हैं, चलिए।